अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी चिकन कौरमा बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट भी देखना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन कौरमा बनाने के लिए आपने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लेने हैं। उसको बस मैंने यहाँ पर ना रफली काट लिया था। आधा कप हमें ऑयल चाहिए और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करना है जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, और बिल्कुल मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे ताकि हमारा जो यहाँ पर प्याज है वो अच्छी तरह से कलर पे आ जाए और बिल्कुल भी ब्लैक शेड में नहीं जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई पे रखोगे तो जो प्याज है वो ब्लैक शेड में चला जाता है बहुत जल्दी, और क्रिस्पी भी नहीं होता। तो यहाँ पर हमें इसे थोड़ा सा क्रिस्पी करना है ताकि अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाए। प्याज को फ्राई करते हुए यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए थे, बहुत अच्छा कलर आ गया। मज़ीद 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे ताकि एक प्रॉपर जो हमें कलर चाहिए वो इसमें आ जाए। 1 टीस्पून ऐड किया मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट। और बस इसको अच्छी तरह से यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्राई कर लेना है। आंच को यहाँ पर आपने मीडियम पर रखना है और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है ताकि जो लहसुन अदरक हमने इसमें ऐड किया वो नीचे नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। तो बस इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर चिकन था तकरीबन 1 किलो, और 1 किलो चिकन आपने इसमें ऐड कर देना है। पहले मैंने थोड़ा सा बोनलेस डाला था और साथ ही मैंने यहाँ पर जो हड्डियों वाला वो इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पर तमाम चिकन को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। और स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया था। 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें नमक। और बाद में थोड़ा सा इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया था, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और टमाटर मैंने यहाँ पर लिए थे तकरीबन 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसका पेस्ट मैंने शामिल किया। और बस यहाँ पर मैंने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना। आँच को यहाँ पर मैंने बिल्कुल हल्की सी जो बिल्कुल लो से वाली फ्लेम होती है ना, वो उस फ्लेम पर आपने इसको रखना है। और बस यहाँ पर 9 से 10 मिनट के बाद मैंने देखा था तो चिकन काफ़ी हद तक हमारा यहाँ पर थोड़ा सा पक चुका है। और अभी इसमें पानी है, जो टमाटर ने पानी छोड़ा था, देखिए कितना सारा पानी है इसमें अभी। और बस इसको दोबारा मैं कवर करके रख दूँगी। 7-8 मिनट के बाद इसे दोबारा चेक करेंगे। 7-8 मिनट इसको हो गए थे पकते हुए, और चिकन काफ़ी हद तक हमारा गल चुका है, कलर भी आ गया है, लेकिन अभी इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं आया। तो मज़ीद हम इसे 4 से 5 मिनट देंगे। और 4 से 5 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ गया। चिकन हमारा गल चुका है, बहुत अच्छा मसाला हमारा तैयार हो चुका है, और ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, और हमारा मज़ेदार सा देगी कौरमा यहाँ पर तैयार है। होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।